हेलो एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। माता रानी से मैं प्रेयर करती हूँ कि माता रानी ऐसे ही हम सबके घर में सुख समृद्धि लेके आए और हम लोग स्वस्थ रहें और ये जो कोरोना है वो जल्दी से चला जाए। तो बस मैं अभी सो के उठी हूँ और आज मैंने ना अपना ये न्यू वाला नाइट सूट पहना है, ये मैंने आपको दिखाया था। बताइएगा कि कैसा लग रहा है। बस अभी क्लीनिंग का काम करना है क्योंकि पूजा वगैरह सब करनी रहेगी ना। आज थोड़ा पूजा लंबी रहती है, दुर्गा सप्तशती वगैरह पढ़ना होता है ना। तो चलिए मैं सबसे पहले करती हूँ घर की क्लीनिंग और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने बेडशीट बिछाने शुरू की थी लेकिन बीच में छोड़ दी क्योंकि आज ना बहुत दिन बाद धूप निकली है, तो सोचा कि बेड को थोड़ा धूप लगाने के लिए छोड़ देती हूँ और मेन वाइल अभी झाड़ू वगैरह कर लेते हैं। उधर सब सौरभ जो ऊंचे ऊंचे कोने हैं ना उसमें डस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मेरा हाथ नहीं जाता, तो वो क्लीन कर रहे हैं। तब तक मैं लॉन्ड्री के लिए लगा के आती हूँ। घर की सफाई वगैरह सब कुछ हो गई है और सफाई करने के बाद मैं आई हूँ फटाफट अपनी वॉक और रनिंग करने के लिए, क्योंकि इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्योंकि सभी लोग करते हैं, मम्मी पापा भी गए थे अपना एक्सरसाइज करने के लिए, तो सभी लोग करते ही हैं एक्सरसाइज। तो और बस अभी जाऊंगी। और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी तो कुछ लोगों ने ग्रीन वाली कुर्ती बोला है, कुछ लोगों ने साड़ी बोला है। टाइम के हिसाब से देखूंगी। एक्चुअली क्या होता है ना, थक जाती हूँ अभी क्लीनिंग वगैरह किया, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह ये सब करके ना, तो इसीलिए जो टाइम बचेगा ना उसके हिसाब से। लेकिन ग्रीन और साड़ी के लिए वोट है, तो उस हिसाब से देखूंगी कि मैं क्या पहनती हूँ। साड़ी पहनने का मन है लेकिन अगर टाइम नहीं होगा ना तो नहीं पहन पाऊँगी। चलिए आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ, करते हैं वॉक। आइए और आके फटाफट अमित के लिए पराठा बनाए क्योंकि उसका ब्रेकफास्ट टाइम हो जाता है ना। तो पराठे का ऑप्शन मुझे ठीक लगा। और बेडशीट अभी तक भी मैंने स्प्रेड नहीं किया है, ये मैं करूँगी बाद में क्योंकि बस अभी होना है तैयार। अभी सौरभ शावर ले रहे हैं, उसके बाद मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए। अभी ना ब्रेकफास्ट भी हो गया है और पूजा भी हो गई थी। और ये देखिए मैंने ना ये वाला सूट पहन लिया। आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, काफ़ी लोगों के अभी तक कमेंट्स आए कि मैं सूट पहनूं साड़ी पहनूं। बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया बट आई एम रियली सॉरी मैं नहीं पहन पाई क्योंकि एक्चुअली मेरा ना मूड कुछ चीज़ को लेके ना एकदम ऑफ हो गया और मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई। एक्चुअली मेरा क्या है ना, अगर मेरा मूड एक बार ऑफ हो जाता है ना तो मैं चाह के भी ना मतलब अपने लिए वो नहीं कर पाती जो मैं सोचती हूँ। तो सबसे ज़्यादा ना मैं मतलब काइंड ऑफ कह सकते हैं कि मैं सेल्फ हार्म
कर देती हूँ, और जैसे जो भी चीज़ें मुझे पसंद है मैं वो नहीं करती हूँ। तो मतलब सब चीज़ें ना बेसिकली जो भी है वो मेरे ऊपर ही उतरता है। जैसे मैंने कितने मन से साड़ी निकाली थी, कितने मन से मैंने सूट निकाला था कि मैं वो पहनूँगी, बट मैं नहीं पहन पाई क्योंकि सेल्फिश नहीं हूँ ना, और सेल्फिश होती तो शायद पहन भी लेती और कैमरा भी उठा लेती। लेकिन बिल्कुल भी मूड नहीं था। फिर एक बार को तो ये हुआ कि मैं अपना पूरा व्लॉग हटा देती हूँ और कल फ्रेश मूड से व्लॉग शूट करूँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन फिर वही लगा कि व्लॉग शूट करने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जो भी यूट्यूबर्स हैं वो छोटे हैं, बड़े हैं, जो भी है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को शूट करने में, क्योंकि जो काम आप 5 मिनट में करते हो ना वो मतलब मैं जब व्लॉग शूट नहीं करती हूँ ना तो वही काम ना मेरे बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन जिस दिन मैं वीडियो शूट करती हूँ ना उस दिन मेरे काम करने की जो प्रोग्रेस है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, क्योंकि कैमरा कभी इधर रखो कभी उधर रखो तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मुझे लगा कि मैंने सुबह से काफ़ी मेहनत करी है तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और हर दिन एक जैसा नहीं होता है। मैं हमेशा हैप्पी रहती हूँ, आप लोगों को हैप्पी मूड से ही मैं वेलकम करती हूँ। लेकिन कभी कभी कोई कोई दिन ऐसा हो जाता है कि मतलब हमारा जो मूड है ना वो ख़राब हो जाता है, और आप मतलब मेरी तरह ही है, और एज अ वुमन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मतलब कुछ कुछ परेशानी ऐसी हो जाती हैं जिनको हम बता भी नहीं सकते। और ये तो वैसे भी पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उस पर मैं मतलब बहुत कुछ शेयर भी नहीं कर सकती। लेकिन कुछ कुछ कभी कभी ऐसी परेशानियां हो जाती हैं कि जो आपका जो मूड है ना मतलब उनको बिल्कुल डाउन कर देती हैं। बाकी ये है कि मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं कि तुम ऐसे मतलब ना मूड डाउन मत किया करो, वो जो तुम्हें अच्छा लगे वो किया करो। बट पता नहीं क्यों मैं चाह के भी कर नहीं पाती। मैंने बहुत मन से सोचा था कि आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि चलो मैं साड़ी पहनती हूँ, और साड़ी पहनने का ना मुझे मौके बहुत कम मिलते हैं। और अब मुझे क्या लगता है ना कि साड़ी पहनने वाली ना मेरी फिगर भी अच्छी हो गई है, क्योंकि मैं ऐसा फील करती हूँ कि जो साड़ी है ना वो वैसे भी थोड़ा पतली दुबली लड़कियों पे अच्छी लगती है। मेरा मानना है, मैं किसी को मतलब नहीं बोल रही हूँ कि ऐसे मतलब मोटे लोगों पे नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि जब मैं मोटी थी मैं भी साड़ी पहनती थी और कैमरे के सामने भी आती थी और काफ़ी सारे कमेंट्स का सामना भी करती थी। लेकिन फिर भी आई फील कि मतलब साड़ी के लिए एक अच्छी फिगर होना बहुत ज़रूरी है, और मेरी फिगर हो गई है। इसलिए ना मेरा ओकेशन पे मन करता है कि मैं साड़ी पहनूं। लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ सड़बड़ हो ही जाता है कि मतलब मुझे मौका ही नहीं मिलता, बहुत कम ऐसा होता है। तो वही मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मैं मतलब बता के और एक अच्छे नोट पे अपने ब्लॉग का एंड कर दूं। तो बस यही रीज़न था कि मैं बहुत ज़्यादा पूजा का भी कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि कभी कभी आप जैसा प्लान करते हो ना वैसे कुछ भी नहीं होता है। वैसे मैं बहुत खुश रहती हूँ, खुश रहने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन मेरे केस में ना कहीं ना कहीं एक बात ट्रू भी है कि एक हंसते चेहरे के पीछे ना मतलब गम भी होता है, और वो मेरे केस में ना काफ़ी हद तक ट्रू है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो कैमरा है ना ये मैंने सिर्फ इसलिए उठाया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी चीज़ों को लेके, अपने फादर को लेके। इस कैमरे ने मुझे मतलब बाहर निकाला है, और अभी ना ये मेरा एक पार्ट टाइम जॉब टाइप ही हो गया है। हालांकि मैं मतलब अर्न नहीं करती हूँ इससे बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स करके। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में भेजा है, बोला है कि इट्स काइंड ऑफ टू वे कम्युनिकेशन की। जब आप मुझे मैसेज करते हैं मैं उनको रिप्लाई करती हूँ तो मुझे वही अच्छा लगता है, और मेरा माइंड ना फ्रेश हो जाता है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं ना मतलब अपनी वीडियोज़ शूट भी करती हूँ। और पहले तो मैंने सोचा था कि मतलब रहने ही देती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि आप लोगों से बात करूँगी ना, इस कैमरे को उठाऊँगी तो शायद मेरा मूड अपलिफ्ट हो जाएगा और अच्छा लगेगा, क्योंकि कल भी मुझे व्लॉग शूट करना है और आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो यही सोच के मैंने अपना वापस कैमरा उठाया है। और लेकिन आपको मेरा डल चेहरा देख के अच्छा नहीं लग रहा होगा, आई नो, बट वही बोलना चाहूँगी कि हम लोग ना कभी कभी बहुत कुछ फेस करते हैं। मतलब लाइफ जितना सोचो ना उतनी सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, और मतलब बहुत टफ है किसी किसी फेज पे लाइफ। बस इतना ही मैं बोलूँगी आप लोगों से। तो चलिए बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ज़्यादा बोलूँगी ना तो फिर व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि वो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि उनका मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना मतलब ठीक भी नहीं समझती, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो उन चीज़ों को गलत भी लेंगे और मतलब ठीक नहीं है। एनीवेज तो चलिए मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करना चाह रही थी, और ये वाला जो व्लॉग है मैं शेयर करूँगी, तो मैंने यही सोचा है। तो कल मैं व्लॉग शूट करूँगी और एक बहुत ही अच्छे मूड के साथ करूँगी, और तैयार भी होंगी, सोचा ये है। बाकी मेरा मूड ना ऑफ हो तो, क्योंकि मुझे बहुत लोग बोलते हैं पहले कि आप
मुझे पहले भी बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप दिखाती तो बहुत कुछ हो लेकिन पहनती नहीं हो, क्या रीज़न है? तो बस मैं वही रीज़न देना चाह रही थी कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि मेरा जो मूड है ना वो किसी-किसी चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, और वो सब चीज़ें ना वो मेरे ऊपर ही निकलती हैं कि मैं मतलब अपने ऊपर ही चीज़ें निकाल लेती हूँ कि अपनी जो पसंद है ना वो नहीं करना, तो ये हो जाता है मेरे साथ। तो एनीवेज़ बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, और देखिए मैंने कितनी बार एक ही चीज़ बोलते रखते-रखते हुए मैं बहुत सारी बातें आप लोगों से कर लेती हूँ। फेस्टिवल्स पे ना बस मुझे लगता है कि जैसी सिचुएशन चल रही है कि हम लोग कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, घर में रहें और जो चीज़ें हमको पसंद है वो ही करके हम लोग अगर खुश रहें तो कितना अच्छा है। यही सोच के मैंने मेहंदी वगैरह सब कुछ लगाया था। हालाँकि आपको पता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, क्योंकि अनमित को लेके मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। लेकिन फिर भी अपने मन को खुश करने के लिए ना कहीं न कहीं मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल ही लेती हूँ कि मेरे मन को अच्छा लगे। यू वोंट बिलीव ये मेहंदी ना मैंने रात को 11:30 पे लगाई थी और एक व्लॉग एडिट करने के बाद लगाई थी। वो व्लॉग मुझे एडिट करना था फटाफट। तो ये, और एडिटिंग करती हूँ रात-रात में क्योंकि अनवित का काम फिनिश होता है। फिर उसके बाद मैं अपना एडिटिंग करते-करते भी 1 बज जाता है। फिर मैं सुबह को 6:30 उठ जाती हूँ क्योंकि मैं व्लॉग पोस्ट करती हूँ, ऐसा मतलब है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, क्योंकि बहुत लोगों को लगता होगा कि वीडियो बनाने में क्या है, अपना बैठ के अपना बातें मिला लो, बट इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि बातें मिलाने के लिए भी ना जिगरा चाहिए और तमीज़ चाहिए, मुझे सबसे बड़ी बात तो ये लगता है। वरना तो कैमरा, अब क्या बोलूँ, तो इसीलिए तो काम काम है, चाहे वो कैसा भी है। और अभी तो मैं इसको अपना एक जॉब लेके ही चलती हूँ कि ये मेरा जॉब है, मैं खाली नहीं हूँ। तो इसको मैं एक छोटा स्मॉल जॉब ही लेके चलती हूँ। और क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं जॉब नहीं कर सकती, मैंने 6 इयर्स आईटी में जॉब किया है और अच्छा खासा मैंने जॉब किया है, तो मैं बाहर जाके जॉब कर सकती हूँ। लेकिन मैं ना कुछ चीज़ों के साथ ना बंधी हुई हूँ कि मैं अभी करंट सिचुएशन में मैं जॉब नहीं कर सकती, लेकिन फ्यूचर में मैं वापस अपना जॉब रिज्यूम करूँगी जैसा मैंने सोचा है, अगर हालात सब कुछ ठीक रहे। तो जॉब करने को तो मैं आज भी जा सकती हूँ, आज भी सर्च करती हूँ, कर सकती हूँ वापस अपना रिज्यूमे वगैरह अपडेट करके। लेकिन अभी जैसी सिचुएशन है ना उस सिचुएशन में मैं नहीं कर सकती। जैसा कि मतलब ये है, क्योंकि कुछ लोग बोल भी सकते हैं कि आप जॉब जॉइन कर लो, तो इसलिए बस ये है। क्योंकि चलिए मैं ना पता नहीं कहाँ-कहाँ, किन-किन बातों में चले जा रही हूँ, क्योंकि जब कैमरे के सामने बैठती हूँ ना और आप लोगों के सामने बैठती हूँ तो मैं फिर ना बहुत डीपली चले जाती हूँ। डीपली नहीं जाना चाहूँगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो चलिए आप इस वीडियो को मतलब किस और थॉट में मत लीजिएगा, और मैं ये वीडियो यहीं पर ही एंड करूँगी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो उसको लाइक किए बिना जाना नहीं। वैसे तो आज के व्लॉग में ज़्यादा कुछ है नहीं, मेरी बातें ही हैं, लेकिन फिर भी अगर मेरी बातें आपको थोड़ा कहीं ठीक-ठाक लगे तो देख लीजिएगा आप। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, एक हैप्पी मूड के साथ, आपकी अपनी नेहा के साथ। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग भी रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। माता रानी आप सब लोगों के घर पे सुख समृद्धि ढेर सारा प्यार लेके आए, और आप सब लोगों के जीवन में जितने भी दुख है ना उन सबको दूर कर दें। बस ये जो संसार है ना वो सब खुशियों से भर जाए, सब एक दूसरे को समझें और प्यार भरा ये संसार हो। बस मैं माता रानी से यही यही प्रेयर करूँगी, और आप लोगों के लिए भी मैं प्रेयर करूँगी। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।